मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आज 17 जून को झामुमो जिला कार्यालय में गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यहां गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की जानकारी दी गई। तीनों परियोजनाओं में सबसे पहले गिरिडीह शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु रिंग रोड यानी बाईपास रोड परियोजना है, जो कुल 30 किलोमीटर लंबी होगी। दूसरी परियोजना की बात अगर करें तो गिरिडीह मधुपुर रेल लाइन पर बाभन टोली मोड़ से झारियागादी तक रेल ओवरब्रिज का निर्माण होना तय हुआ है, जो 708 मीटर लंबी हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी परियोजना की जानकारी देते हुए विधायक सोनू ने पत्रकारों को बताया कि यह परियोजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे गिरिडीह और गिरिडीह के आसपास के लोगों समेत पड़ोसी जिला देवघर के लोगों को भी लाभ मिलेगा और इसका सकारात्मक असर लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा। चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने गिरिडीह विधानसभा के लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के निर्माण में बड़ी अभिरुचि दिखाई है, जिसका DPR बन रहा है और मुझको बहुत उम्मीद है कि महीना 2 महीना के अंदर में इन योजनाओं को हम धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। मैं सबसे पहले उन योजनाओं की सूची आपके समक्ष पर पढ़ देना चाहता हूँ। पहली योजना है ROB नियर गिरिडीह रेलवे स्टेशन एट झारियागादी इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल में एक ROB बहुत लंबे समय से उस इलाके के लोगों की मांग थी, लगभग 25 से 30 वर्षों से। क्योंकि कोई रोड लेवल क्रॉसिंग नहीं होने के चलते झारियागादी के लोगों को गिरिडीह आने के लिए अनऑथराइज रेल क्रॉसिंग से पास करना पड़ता था, और जब कभी मालगाड़ी का रैक आके लग जाता था तो वैसी स्थिति में स्कूल के बच्चों का स्कूल छूटता था, लोगों की नौकरियां छूटती थी। लोगों का एक ROB बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास गया, जिस प्रस्ताव के आलोक में DPR का काम चल रहा है। और विभाग के द्वारा जो मुझको अद्यतन जानकारी दी गई है वह यह है कि ROB एट गिरिडीह रेलवे स्टेशन, इसमें सर्वे वर्क कंप्लीटेड है। फिजिबिलिटी एंड अलाइनमेंट रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय कंसल्टेंट, अर्थात इसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। फिजिबिलिटी और अलाइनमेंट रिपोर्ट कंसल्टेंट के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि बहुत जल्दी हमें मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण योजना गिरिडीह बाईपास का निर्माण है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गिरिडीह डुमरी रोड में जोड़ा पहरी के पास से जमुआ रोड को क्रॉसओवर करते हुए बेंगाबाद के महुआर तक नेशनल हाईवे के द्वारा एक 24 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। लेकिन गिरिडीह शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को पूरा करने के लिए पूर्ण रिंग रोड की आवश्यकता थी। भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को हाफ सर्किल मिल रहा था, यानी गिरिडीह डुमरी रोड से जमुआ, जमुआ रोड से बेंगाबाद। लेकिन इसमें डुमरी रोड से टुंडी और टुंडी रोड से बेंगाबाद रोड छूट जा रहा है। हम लोगों ने इस विषय में पहल की राज्य सरकार से, और राज्य सरकार से यह मांग की कि ये हाफ सर्किल से गिरिडीह के लोगों का कल्याण नहीं होगा। अगर ये रिंग रोड बने तो फुल सर्किल बने। राज्य सरकार ने हमारी मांग पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया। अलाइनमेंट के साथ इसका DPR भी प्रोग्रेस में है। 30 किलोमीटर लंबी यह सड़क डुमरी रोड से जोड़ा पहाड़ी से शुरू होकर बनियाडी कोलेरी के पीछे से होते हुए चुंचका के बगल से अतोनी कला चुंचका होते हुए गादी श्रीरामपुर के पीछे से होते हुए चतरों में जाकर मिलेगी, और चतरों से खंडोली डैम के पीछे से महुआर जाकर बेंगाबाद रोड में मिलेगी। सड़क की कुल लंबाई, बाईपास सड़क की कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर की होगी। और इसमें विभाग के द्वारा जो प्रतिवेदित किया गया है, गिरिडीह बाईपास लेंथ 30 किलोमीटर, रोड ओवरब्रिज रेल ओवरब्रिज 2 नंबर 2 पीसेस में बनने हैं, व्हीकल अंडरपास 2 बनने हैं, ब्रिजेस 4 बनने हैं, सर्वे वर्क, ट्रैफिक सर्वे, हाइड्रोलिक सर्वे, सब सर्फेस एक्सप्लोरेशन वर्क कंप्लीटेड, डिजाइन ऑफ ब्रिज एंड व्हीकल अंडरपास आर इन प्रोग्रेस। ब्रिज और व्हीकल अंडरपास का काम प्रोग्रेस में है। इसमें भी मैं यही कहूँगा कि हम लोग बहुत जल्दी इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि गिरिडीह के लोगों की सड़क जाम की यह जो समस्या है, इसका स्थायी समाधान हो सके।
और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण एक योजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति देने का मन बनाया है, जिसका कि DPR बन रहा है। ये होली सर्किट, होली टूरिस्ट कॉरिडोर, या मूल रूप से जिसका प्रस्ताव हमने किया था वह उपासना सर्किट के नाम से था। यह रांची से ओरमांझी, ओरमांझी से गोला, गोला के बाद माँ छिन्नमस्तिके के मंदिर राजरप्पा, राजरप्पा से फिर ये संथाल समाज के बड़े धर्म स्थल लुगु बुरु घंटाबाड़ी, वहाँ से पेक नारायणपुर, पेक नारायणपुर से डुमरी, डुमरी से मधुबन, पारसनाथ जहाँ जैनियों का है, पारसनाथ जो मरांगबुरु की धरती है, मरांगबुरु संथालियों का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, उसको होते हुए बुढ़ई होते हुए देवघर तक जाएगा। तो राज्य सरकार ने इनिशियली इसका नाम होली टूरिस्ट कॉरिडोर रखा है। मेरा आग्रह माननीय मंत्री से रहेगा कि इसे उपासना सर्किट का नाम दिया जाए। और इस सड़क की सबसे अच्छी बात यह होगी, जो गिरिडीह के वासियों के लिए सबसे बेहतर है, कि लगभग हम लोग 150 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। अभी के समय में जो 210 किलोमीटर की दूरी है रांची की, यह लगभग 60 किलोमीटर घट जाएगी। और 60 किलोमीटर की घटी हुई दूरी किसी भी जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से 2.5 घंटे में अगर जोड़ती है, तो लोगों को राजधानी स्तर के सरकारी कामों को कराने और आने जाने में बड़ी सहूलियत होगी। तो मैं पुनः इन 3 योजनाओं के लिए राज्य सरकार को और माननीय मंत्री बसंत सोरेन जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गिरिडीह के लोगों की ज़रूरतों को समझा और उसके अनुरूप उन्होंने इन चीज़ों को स्वीकृति देने का प्रयास किया। अब हमारी कोशिश यह है कि हम लोग महीने 2 महीने के अंदर में धरातल पर इसको उतार के जनता की परेशानियों से उनको निकाल दिलाने का प्रयास करेंगे। और एक रास्ता ओरमांझी से हजारीबाग और हजारीबाग के बाद किशनगढ़ होते हुए आने का है। तो इसमें दोनों ही परिस्थिति क्या होती है कि हजारीबाग होके आए तो ऐसे होके आते हैं हम लोग, और जला मोड़ होके आए तो ऐसे होके आते हैं। अगर ये बीच का रास्ता बन जाता है तो गिरिडीह और रांची की दूरी बहुत दूर है। इसी उद्देश्य के लिए हमने उपासना सर्किट का भी प्रस्ताव किया, इसी उद्देश्य के लिए सड़क की। तो अब आप इसको गौर से जब देखिएगा, जो नक्शा आपको हम दे देंगे सॉफ्ट कॉपी में, ये रांची से चलेगा और मांझी आएगा, ठीक है। और मांझी के बाद ये चला जाएगा आपको गोला, ठीक है। गोला से ये जाएगा राजरप्पा, ठीक है। राजरप्पा से चला जाएगा ये गोला, गोला से चला जाएगा ये राजरप्पा, राजरप्पा से ये चला जाएगा लुगु बुरु घंटाबाड़ी, जो संथाल समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल या धर्म स्थल है। लुगु बुरु घंटाबाड़ी, लुगु बुरु घंटाबाड़ी ये आपका दुनिया में पड़ता है। तो लुगु बुरु घंटाबाड़ी को टच करते हुए ये रिटर्न होगा फिर पेक, भैया नारायणपुर पेक, ठीक है। हाँ, मैंने पेक सामान्य तौर पर लोगों को नहीं समझ में आता है। दहिया नारायणपुर बोलिएगा तो समझ में आ जाता है कि दहिया नारायणपुर के बगल वाला पेक। तो पेक के बाद ये चला जाएगा डुमरी, गुटवाली होते हुए डुमरी आ जाएगा, और डुमरी के बाद ये गिरिडीह आ जाएगा। अब इफेक्टिव डिस्टेंस जब कैलकुलेट आप करते हैं तो गिरिडीह से रांची की दूरी बनती है 138 किलोमीटर। हाँ, माने ये हम लोगों ने मैप किया है गूगल पर, हम इसमें मान के चलते हैं 15% का डिविएशन और होगा। 150 नहीं, 138 में तो स्टेट है ना, ये जिगजैग जो होगा तो हम मानते हैं कि 12-15% डिस्टेंस पड़ेगी। तो 150 किलोमीटर की दूरी में गिरिडीह और रांची हो जाएगा, तो माने हम लोग 2.5 घंटे की दूरी पर अपनी राजधानी से हो जाएंगे, और ये बड़ी उपलब्धि है। और गिरिडीह के लोगों के लिए खास करके उपलब्धि होगी, जो आज 3.5 से 4 घंटा लग जाता है रांची जाने के लिए, अगर हम लोग 2.5 घंटे में रांची पहुंच जाएंगे तो आदमी सुबह रांची जाकर दिन भर ऑफिस का काम करके शाम को वापस लौट जाएगा एक्सप्रेस वे की तरफ। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।